पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या इतनी पेनेट्रेट ह्यूमन पॉपुलेशन है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और ये सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे ही काम नहीं करती बल्कि सभी तरह के एक्सीडेंट में ये काम करती है, बशर्ते कि हमने नियम का पालन किया है या नहीं। तो जैसे आपने ये सुना होगा कहीं भी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं शॉर्ट सर्किट से भी लोगों की जान गई है। अभी कुछ हाल फिलहाल दिल्ली में भी 5-6 केसेस आए हैं जहाँ पे अर्थिंग लगने से लोगों की जान गई है। तो उस केस में भी ये पॉलिसी एप्लीकेबल है, आपको काम देगी। तो जो मैं 4 तरह की रिस्क कैटेगरी की बात कर रहा था, पहला रिस्क कैटेगरी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। जैसे बहुत ही कम रिस्क होता है इसमें एक्सीडेंट होने का लोगों को, तो उसे हम रिस्क कैटेगरी 1 में रखते हैं। तो पहला है हमारा ये, इसमें जैसे ऑफिशियल वर्क, मैनेजमेंट, कलेक्टर या एडमिन वर्क, जिनको ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं पड़ता, ऑफिस के अंदर बैठे बैठे ही काम हो जाता है। दूसरा रिस्क कैटेगरी है जैसे इंश्योरेंस एजेंट हो गए, जो फील्ड में जाते हैं लेकिन उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी का हेवी वर्क नहीं करना पड़ता है। तीसरा रिस्क कैटेगरी है जैसे ड्राइवर हो गए, कमर्शियल ड्राइवर हो गए जो सवारी को ले जाती है, बाइक राइडर हो गए, ये तीसरा रिस्क कैटेगरी है। चौथा रिस्क कैटेगरी है अंडरग्राउंड वर्क, माइंस, पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल, ये चौथा रिस्क कैटेगरी है। हम हमारे चौथे रिस्क कैटेगरी वाले व्यक्ति को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का कवर, हम बात करेंगे कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में फीचर्स क्या क्या हैं और ऑप्शनल कवर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में एक्सीडेंशियल डेथ, एक्सीडेंट की वजह से ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, यानी कि पॉलिसी पीरियड आपकी पॉलिसी रिपोर्ट एक्सीडेंट की वजह से किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो एक्सीडेंशियल डेथ कहा जाता है। इसमें आपको शॉर्ट नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, एज ए कैश रिवार्ड ट्रांसफर हो जाता है। उसमें परमानेंट टोटल डिसेबल्ड, कोई भी व्यक्ति परमानेंट डिसेबल्ड हो चुका है, परमानेंट टोटल डिसेबल हो चुका है तो उन्हें ये 100% क्लेम मिल जाता है और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, इनकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। जैसे इसका कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टॉप ऑफ विजन पर दोनों आंखों से रोशनी चले जाना, दोनों हाथ चले जाना, दोनों लेग चले जाना, एक हाथ या एक पैर चले जाना, ये कुछ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के एग्जाम्पल है। उसका परमानेंट पार्शियल डिसेबल मतलब आप पूर्ण रूप से पार्शियल डिसेबल्ड होने की प्रक्रिया को परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कहा जाता है। जैसे उसके बाद जो आता है एजुकेशन बेनिफिट वैसे तो ये सभी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनियां एजुकेशन बेनिफिट भी देती है। एजुकेशन बेनिफिट क्या कहने का मतलब है, किसी भी वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से यदि ब्रेड अर्नर यानी कि जो घर का मुखिया जिनके नाम पे पॉलिसी है उनकी डेथ हो जाती है या फिर कमाई करने की क्षमता चली जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो जो भी उनका 25 साल से कम का बच्चा है, सम एश्योर्ड के अलावा भी आपको कुछ बेसिक सम एश्योर्ड का परसेंटेज या कुछ अमाउंट की कैपिंग होती है, वो बच्चों की एजुकेशन में वो चला जाता है। उसके बाद इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, हाँ ये सिंपल सी चीज़ है। ये इमरजेंसी रोड पे आपको एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे एम्बुलेंस लेके आपको हॉस्पिटल तक छोड़ा गया, तो ये इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस आता है। उसके बाद फ्यूनरल एक्सपेंसेस, एक्सीडेंट की वजह से इंश्योर्ड पर्सन की यदि डेथ होती है तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए सम 1% या 1.5% या कुछ कैपिंग जैसे 50,000, 60,000 या लाख रुपए तक की कैपिंग होती है, फ्यूनरल का एक्सपेंसेस दिया जाता है। उसके बाद रिपैट्रिएशन ऑफ मॉरल रिमेन, एक्सीडेंट की वजह से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने की स्थिति में उनकी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए रिपैट्रिएशन ऑफ मॉरल रिमेन एक तरह से ये फीचर है। उसके बाद ऑर्फन बेनिफिट, अगर जिस तरह से एजुकेशन बेनिफिट हमारा काम करता है उसी तरह से ऑर्फन बेनिफिट भी काम करता है कि लीगली जो आपकी किड होंगे, बायोलॉजिकल या लीगली जो किड होंगे इंश्योर्ड पर्सन के, उनको ऑर्फन बेनिफिट के रूप में सम पार्ट ऑफ परसेंटेज या फिर कह लें कि एक अमाउंट जो कैपिंग होती है वो दिया जाता है। करेंगे हम इसमें कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में ऑप्शनल कवर क्या क्या दिया जाता है। जी हाँ, ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें ऑप्शनल कवर आता है, और कौन सा ऑप्शनल कवर किस व्यक्ति के लिए जरूरी है और कौन सा ऑप्शनल कवर किस व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है, इस
बात की भी चर्चा करेंगे। तो कुछ जैसे ऑप्शनल कवर है, जैसे टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट, एक्सीडेंटल इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, EMI प्रोटेक्ट, ब्रोकन बोन बेनिफिट, लोन प्रोटेक्ट, कोमा बेनिफिट, बर्न बेनिफिट, एक्सीडेंटल मेडिकल बेनिफिट, OPD बेसिस और एडवेंचरस। दोस्तों अब इन सबको अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट। टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट मतलब कुछ दिनों के एक्सीडेंट की वजह से कुछ दिनों के लिए किसी भी इंश्योर्ड पर्सन की इनकम लॉस होने की स्थिति में उनको कुछ पार्ट ऑफ सम एश्योर्ड का जो भी उनकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम की एलिजिबिलिटी के हिसाब से वीकली पेमेंट किया जाता है यदि वो 30 दिन या उससे अधिक एक्सीडेंट की वजह से बेड रेस्ट पे रहते हैं। दूसरा इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अगेन ये इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीडेंट की वजह से आप इंश्योर्ड पर्सन को आप इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है कि सम पार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ जैसे कि ये 1 लाख या 2 लाख या 50,000 का ही वो इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ले सकते हैं एक्सीडेंटल के केस में। यदि किसी इंश्योर्ड पर्सन के पास ये ऑलरेडी कोई कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं उनको ये ऑप्शनल बेनिफिट कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है EMI प्रोडक्ट। वैसे तो अभी सभी नॉन प्रोडक्ट होके आते हैं, तो काम करने की एक्सीडेंट की वजह से यदि काम करने की स्थिति में ना हो और उनके कुछ लोन भी चल रहे हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी कुछ महीनों तक प्लान के अकॉर्डिंग वो जैसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कुछ महीनों तक वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे पे करती है। उसके बाद ब्रोकन बोन बेनिफिट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे तो हमें लेना ही लेना चाहिए। लेकिन ब्रोकन बोन बेनिफिट का जो एडवांटेज है वो ये है कि सम पार्ट ऑफ जैसे कुछ टूट गया तो उसके लिए भी अलग अलग से सभी की डेफिनेशन, सभी बोन्स की डेफिनेशन होती है और उनका ब्रोकन बेनिफिट का एक अलग सम एश्योर्ड होता है। उस सम एश्योर्ड से आपको वो दिया जाएगा जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद लोन प्रोटेक्ट। वैसे तो लोन प्रोटेक्ट करके ही आजकल लेंडर देता है, फिर भी यदि कहीं मिस हो गया हो या फिर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए आप रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको लेना चाहिए। उसके बाद आता है कॉमा बेनिफिट। आप सिचुएशन ये होती है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से डिसेबल्ड हो जाए या आंशिक रूप से डिसेबल्ड हो जाए लेकिन डेथ ना हो, और वो उस स्थिति में यदि वो कोमा में भी चला जाए तो सम पार्ट ऑफ परसेंटेज या कह सकते हैं कि 10 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पे करती है कोमा बेनिफिट के रूप में। बाद बाकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शनल बेनिफिट कवर है वो है बर्न बेनिफिट। इंश्योरेंस कंपनी बर्न बेनिफिट में उसमें भी कुछ परसेंटेज पार्ट होता है और बर्न बेनिफिट के एक अलग सम एश्योर्ड होता है। उस परसेंटेज पार्ट पे क्या बर्न का लेवल है, 3rd डिग्री है, 2nd डिग्री है, कितना बॉडी फेस में जला या कितना एरिया में जला, उसके हिसाब से भी इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे पे करते हैं। उसका एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंसेस OPD बेसिस, ये तो हमेशा लेना ही चाहिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जिस चीज़ के लिए आप भर्ती हो रहे हैं उसी का आपको OPD का भी मिल रहा है। इन केस यदि कहीं छोटे मोटे टूट जहाँ पे आपकी OPD से भी काम चल सकता है तो एक्सीडेंटल मेडिकल OPD ऑप्शन लिए जरूर लें। उसका एडवेंचरस स्पोर्ट्स कवर, एडवेंचर जैसे व्यक्ति को जैसे ट्रैकिंग पे जाते हैं, कैंपिंग पे जाते हैं तो वहाँ भी एक्सीडेंट होने की स्थिति होती है जिसके लिए भी जो पर्सन है वो ट्रेंड है, लाइसेंस होल्डर है, वो जो ट्रेनर है उनके देखरेख में किया जाता है। और आपको ये आप एडवेंचरस स्पोर्ट पे जा रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को आपको बताना पड़ता है, कुछ दिनों पहले इंटीमेट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो फिर इंटीमेशन जाता है और वो चीज़ें कवर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी। अब हम एलिजिबिलिटी किसको पर्सनल हेल्थ एक्सीडेंट पॉलिसी दे सकते हैं। देखिए जिनकी भी अर्निंग है, जो अर्निंग मेंबर हैं वो सारी बेनिफिट ले सकते हैं। उनके एनुअल इनकम के हिसाब से। अब जैसे 18 से अमूमन इंश्योरेंस कंपनी 18 से 65 साल या किसी इंश्योरेंस में 70 साल, जब तक आपकी अर्निंग कैपेसिटी होती है तब तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपको
पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी देगी, उसके बाद वो पॉलिसी नहीं देगी। तो एनुअल इनकम का कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 टाइम देती है, कोई 25 टाइम भी देती है, किसी में बहुत सारे ऑप्शंस, इनबिल्ट ऑप्शंस भी होते हैं। तो वो आपको चेक करके लेना चाहिए कि क्या क्या कवर है, क्या क्या नहीं कवर है। ये सारी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की फीचर्स और बेनिफिट हो गए। तो आने वाले इस पर्सनल एक्सीडेंट वीडियो के सीरीज में, आने वाले सीरीज में हम बात करेंगे बर्न बेनिफिट, ब्रोकन बेनिफिट को डिटेल में। उसके बाद इसमें परमानेंट एक्सक्लूशंस क्या क्या है, कि कौन कौन सी स्थिति में क्लेम नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी, हम उस पर भी बात करेंगे। ये चैनल पूरी तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अवेयरनेस पे थीम है ये, और आपको इसमें जानकारी मिलती रहेगी, जिससे क्या आपको पर्सनल फाइनेंस आप अपना अच्छे से मैनेज करो, और क्या क्या मिलता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, सब चीज़ों की कौन सी पॉलिसी की क्या अहमियत है, कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कहीं ओवर इंश्योरेंस तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।